हाँ नमस्ते दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में अगर आप देखो तो मैंने आपको इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बेसिक एग्जांपल्स नहीं देखे हमने अभी तक, लेकिन हमने देखा था कुछ प्रकार से आप प्रूफ कर सकते हो। मैंने सब प्रूफ आपको बताए हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्ट आपको मिलेगा आएगा इसमें। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊंगा कि कोई भी सिंपल अगर आपके पास फंक्शंस है तो उसका आप किस प्रकार से लैप्लास निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको बस एक ही बात याद रखनी है, इसके जनरल फॉर्मूलेज आपको लर्न करने पड़ेंगे, आप लर्न कर लो। एंड इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल्स हम इसके आगे देखने वाले हैं। फिलहाल हम देख लेते हैं सिंपल क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। तो जो पहला नंबर का क्वेश्चन हमारा है उसमें आपको पूछा गया है फाइंड लैप्लास ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपको ओमेगा और अल्फा ये दिए हुए कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी और एब्सोल्यूट जो भी हो सकता है। तो पहला इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर मैं लेता हूँ कंसीडर लैप्लास ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इज इक्वल टू, हाँ लैप्लास एज इट इज़। यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ साइन ए प्लस बी, जो कि रहता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो साइन ओमेगा टी इंटू साइन ए कॉस बी यानी कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस ए यानी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है। लैप्लास दोनों को सेपरेट करो, जो कांस्टेंट है आउटसाइड द लैप्लास निकाल लो। यहाँ पर अल्फ़ा कांस्टेंट है तो कॉस अल्फ़ा कांस्टेंट बन गया। सो कॉस अल्फ़ा आउटसाइड एंड लैप्लास ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पर साइन अल्फ़ा कांस्टेंट है, सो साइन अल्फ़ा आउटसाइड एंड लैप्लास ऑफ कॉस ओमेगा टी एज इट इज़ आपका, ठीक है। अभी यहाँ पर फॉर्मूला अगर मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको फॉर्मूलाज लर्न करना पड़ेगा। सो साइन ओमेगा टी का लैप्लास कितना आता है, साइन ए टी का लैप्लास कितना आता है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली साइन ओमेगा टी का लैप्लास क्या आएगा, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट है, प्लस साइन अल्फा एज इट इज़ कॉस ओमेगा टी का लैप्लास, कॉस ए टी का लैप्लास अगर आप देखो तो क्या आता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली ये आएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। बेस यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओमेगा कॉस अल्फ़ा प्लस एस इंटू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये आपका पहला सॉल्यूशंस बनता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, आपको आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखो तो उसमें आपको पूछा है फाइंड द लैप्लास ऑफ कॉस टी प्लस कॉस 3t। हाँ आपको ये फॉर्मूला पता होगा, कौन सा फॉर्मूला, 2 cos a इंटू कॉस बी, पता होगा आपको इसका फॉर्मूला क्या रहता है। तो इसका फॉर्मूला रहता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, यही इसका फॉर्मूला रहता है। वही सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है तो मैं 2 डिवाइड में लिख लेता हूँ, यानी इसको मैं लिखता हूँ डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो आपको निकालना है फाइंड लैप्लास ऑफ cos t इंटू कॉस 3t। इसको मैं इस प्रकार से लिख लेता हूँ cos 3t लैप्लास इंटू cos t। नाउ अप्लाइंग दिस फॉर्मूला cos a प्लस बी, सो यहाँ पर आएगा लैप्लास ऑफ cos 3t प्लस टी प्लस cos a माइनस बी, यानी यहाँ पर आएगा cos 3t माइनस टी एंड होल डिवाइडेड बाई 2 जस्ट लाइक फॉर्मूला। देन लैप्लास ऑफ cos 3t प्लस टी 4t प्लस cos 2t होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर जो 1/2 है ये कांस्टेंट है आउटसाइड द लैप्लास, और लैप्लास हम दोनों को सेपरेट कर देंगे, यानी ये बनेगा 1/2 इन ब्रैकेट लैप्लास ऑफ cos 4t प्लस लैप्लास ऑफ cos ऑफ 2t, ये ब्रैकेट कंप्लीट बना दिया। देन बाय अप्लाइंग फॉर्मूला cos a t का लैप्लास रहता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन आप यहाँ पर देखो तो a इक्वल टू 4 है, यहाँ पर a इक्वल टू 2 है, तो फॉर्मूला आपका बनेगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बनेगा 16 प्लस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बनेगा 4। आप चाहे तो मल्टीप्लिकेशंस करो, ना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक आंसर लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका था सेकंड नंबर का प्रॉब्लम, जिसमें हमको फाइंड करना था फाइंड लैप्लास ऑफ cos t इंटू cos 3t। अगर मैं आपको ये होमवर्क दूँ, आप थोड़ा इसको कंपैरिजन करो, सेकंड और 7th नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखो, यहाँ पर आप किसी भी दो को फॉर्मूला लगाओ,
अगर मानो तो आप ये 2 को फॉर्मूला लगाओ, फिर उसको सॉल्व करो, फिर बाद में इसका मल्टीप्लिकेशंस लगा के उसको फॉर्मूला लगाओ, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो ये और ये 90% सेम ही क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको इसका सॉल्यूशंस देने ही वाला हूँ। फिलहाल थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा है फाइंड लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी। आपको एक फॉर्मूला होगा, पता होगा, फॉर्मूला आपको था 1 + cos 2t इक्वल टू 2 cos स्क्वायर टी, और सेकंड आपको फॉर्मूला था 1 - cos 2t इक्वल टू 2 sin स्क्वायर टी। ये आपको 2 फॉर्मूले थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज है। इसमें से मैं सेकंड नंबर का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, क्योंकि आपको पूछा है फाइंड लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी। तो देखो, इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूँ, साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट 1 - cos ऑफ 2t। यहाँ तक ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है। टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ साइड, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पर आएगा लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1/2 लैप्लास ऑफ 1 - cos ऑफ 2t। नाउ दोनों को लैप्लास सेपरेट कर देते हैं। सो यहाँ पर बनेगा लैप्लास ऑफ 1 माइनस लैप्लास ऑफ cos ऑफ 2t। तो आपको मिलता है 1/2 लैप्लास ऑफ 1, आपका फॉर्मूला लर्न होगा 1/s माइनस cos ऑफ 2t का लैप्लास s/s² प्लस a², यानी a यहाँ पर है 2, सो बनेगा s/s² प्लस a², 2² बनेगा 4। चाहे तो आप मल्टीप्लिकेशन करो, सो ये आएगा 1/2 इन ब्रैकेट s² प्लस 4, और यहाँ पर बनेगा s² कैंसिल बने होगा, यानी 4/s इन ब्रैकेट s² प्लस 4। ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा 2/s इन ब्रैकेट s² प्लस 4। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको लगता होगा सर बहुत इजी पढ़ा रहे हो आप, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। लेकिन जब हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको थोड़ा इजी है, बट आपको थोड़ा वहाँ पर सोचने को मजबूर करने वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन आपका है। 4th नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा है फाइंड फाइंड लैप्लास ऑफ sin t माइनस cos t होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप लगा दो उसको तो वो सॉल्व हो जाएगा। 4th नंबर का क्वेश्चन है फाइंड लैप्लास ऑफ sin t माइनस cos t होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, सो ये आएगा a² माइनस ट्वाइस ab यानी 2 sin t इंटू cos t प्लस b² यानी ये आएगा cos स्क्वायर t। आपको ये जनरल फॉर्मूला पता ही होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, और साइन ऑफ 2t इज इक्वल टू होता है 2 sin t इंटू कॉस टी, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। और साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t इज इक्वल टू 1, यहाँ पर दोनों भी पुट कर दो। सो लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2 sin t इंटू कॉस टी इक्वल टू साइन ऑफ 2t। दोनों को लैप्लास सेपरेट करो, सो ये आएगा लैप्लास ऑफ 1 माइनस लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 2t, यानी आपको मिलेगा 1/s माइनस 2/s² प्लस 4। लैप्लास ऑफ साइन 2t, यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 है, a/s² प्लस a² रहता है, 2² 4 बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको सॉल्व करो, s² प्लस 4 माइनस ट्वाइस s डिवाइडेड बाय कितना आएगा ये s इन ब्रैकेट s² प्लस 4। यहाँ तक आंसर निकाला तो भी सही है, यहाँ तक लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ठीक है। देन एक क्वेश्चन 5th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर 6 और 7 और भी करेंगे हम क्वेश्चंस। अगर आप थोड़ा सोचो 5th नंबर का क्वेश्चन, तो क्या लगता है आपको किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 5th को। आपको उसने पूछा है फाइंड लैप्लास ऑफ साइन क्यूब। स्क्वायर था तो हमने सॉल्व कर लिया, हमको क्यूब के बारे में पूछा है उसने। क्यूब के बारे में अगर उसने पूछा है तो ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए, साइन 3t या फिर साइन 3θ। ये होता है 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, ठीक है। ये है इसका क्वेश्चन। अब यहाँ पर है 80, तो यहाँ पर t एंगल लिया है, यहाँ पर 80 है, तो मैं यहाँ पर a लगा देता हूँ, साइन 380
ये आएगा साइन 3 साइन 80 माइनस 4 साइन क्यूब 80। ठीक है, वहाँ पर टी एंगल था, यहाँ पर मैंने टी के एंगल में लिखा था, वहाँ पर 80 है, सो मैंने 80 80 80 कर दिया। यहाँ से मैं साइन क्यूब 80 को कलेक्ट कर लेता हूँ। सो ये आएगा साइन 380 माइनस 3 साइन 80 इज इक्वल टू सॉरी ये आएगा 4 साइन क्यूब 80 इज इक्वल टू 3 साइन 80 माइनस साइन 380। नाउ टेकिंग लैप्लास 1/4 उधर शिफ्ट करो, सो साइन क्यूब 80 इज इक्वल टू 3 साइन 80 माइनस साइन 380 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 4 को लिखा। नाउ टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ साइड्स, आप सेंटेंस लिख सकते हो। सो लैप्लास ऑफ साइन क्यूब 80 इज इक्वल टू 1/4 3 कांस्टेंट, लैप्लास ऑफ साइन 80 मैंने स्टेप थोड़ी बढ़ा के लिखी है, आप लैप्लास लो फिर सेपरेट करो, कांस्टेंट आउटसाइड लिखो, कर सकते हो, माइनस लैप्लास ऑफ साइन 380 देन इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज़, लैप्लास ऑफ साइन 80 ये तो बहुत इजी था, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस साइन 380 a की जगह 3a है, सो सेम a अपॉन यानी 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a होल स्क्वायर 9a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 1/4 3a इंटू एस स्क्वायर 3a एस स्क्वायर माइनस प्लस 3 इंटू 9 27 a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस 3a इंटू एस स्क्वायर 3a एस स्क्वायर माइनस 3a ए स्क्वायर माइनस 3a क्यूब डिवाइडेड बाय ये दोनों भी टर्म आपकी एज इट इज़ बनेगी। ये जो है ये एज इट इज़ इसमें लिखना। इसमें क्या क्या कैंसिल होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 27 a क्यूब माइनस 3a क्यूब जो भी बचता है आपका 24 और उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा। यानी अगर आप 27 a क्यूब माइनस 3a क्यूब कितना आता है 24 a क्यूब, 24 और 4 को अगर आप सॉल्व करोगे कितना बचेगा 6, यानी 6 a क्यूब डिवाइडेड बाय ये दोनों भी ब्रैकेट एज इट इज़। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चंस आपको मैंने बताए हैं किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। 6 और 7 नंबर का क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करने वाले हैं। 7 के बारे में मैंने आपको थोड़ी हिंट दे भी रखी है। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। सो फिलहाल के लिए रुकते हैं।